हाय गाइस, हाउ यू गाइस। आप लोग बात कर रहे थे कि क्या जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाकई में सस्ते होते हैं। लाइक जानना चाह रहे कि पीछे हो क्या रहा है। मतलब कि सब कहते हैं ना चाइनीज़ प्रोडक्ट है, मेड इन चाइना है, ख़राब है क्वालिटी। तो सवाल ये कि वो क्या एक्चुअल में ख़राब है या इसके पीछे कुछ और स्टोरी है। देखिए, बेसिकली समझने के लिए अगर आप ऐसे समझो कि अब होने को सोनी है, वो भी एप्पल में चाइना में बनती है। एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो भी चाइना में बनते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि चाइना के प्रोडक्ट्स ख़राब होते हैं क्योंकि हर कोई सोनी एप्पल ख़रीदता है। तो सवाल ये कि भी चाइना के प्रोडक्ट्स ख़राब कैसे होते हैं। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो चाइना के प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होते। दे आर एक्चुअली फर्स्ट क्लास क्वालिटी। बट आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी ये होता कैसे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊँ। आप एक शॉपिंग मॉल में गए, ठीक है। उसमें एक ABC ब्रांड का फ़ोन है और एक आईफोन है। अब अब आपके हाथ में है कि आप एप्पल का फ़ोन खरीद रहे हो, दैट ABC कंपनी का फ़ोन खरीदो। अब आप ABC फ़ोन खरीद के घर आ गए, सब आपसे कहेंगे ना कि बेकार फ़ोन है। बट एक्चुअली आप देखा जाए तो फ़ोन ख़रीदा आपने था। आप एप्पल भी खरीद सकते थे लेकिन आपने ABC खरीदा, राइट। अब मैं इसको एक्चुअली आपको और थोड़ा सिंपलीफाई, ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल बता दिया, बट माई पॉइंट इज़ कि लेट्स गो विद द एक्चुअल थिंग्स द वे ये चीज़ें होती ऐसे हैं। लेट्स से आप चाइना गए, ठीक है। एक पेन है वहाँ पे, पेन, लिखने वाला पेन। मान लीजिए उसकी कीमत है 1 रुपये। तो कायदा क्या होता है कि आप वहाँ पे मान लो आपने 100 पेन खरीदे, आपको वो 90 पैसे में मिल गया, समथिंग लाइक। और फिर आपने अपना 3-4 रुपये में बेच दिया, जो भी है। दैट्स नॉर्मली होता है दुनिया में। बट इंडिया में जो आपको लगता है ना कि क्वालिटी ख़राब है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की, वो एक्चुअली वजह ये नहीं है। इंडिया में क्या होता है, जो आदमी लेने जाता है वो ऐसे नहीं करता कि उसने क्योंकि बल्क में ख़रीदे तो जो 1 रुपये वाला पेन है उसने 90 पैसे में ख़रीदा और फिर 3-4 रुपये में बेच दिया। वो क्या करता है, वो वहाँ पे कहता है उसको जो बेचने वाला है चाइना में, मैं तुम्हें दूंगा 5 पैसे पर पेन, और इस 5 पैसे में डिलीवरी टू इंडिया भी शामिल होगी। अब आप खुद सोचो, जिस पेन को बनने में 1 रुपये लगा, उसको आपको 5 पैसे से कम में बनाना है, उसके अंदर डिलीवरी भी शामिल हो, दुनिया भर के पैसे वैसे उधर उधर के सब कुछ उसमें आपको इंक्लूड करना है। अब आप खुद सोचो वो कैसे करेगा दुकानदार। अच्छा, इससे समझने के लिए आपको चाइना का एक रूल समझना पड़ेगा। इसलिए अनरिटन रूल, मतलब ये कोई कानून नहीं है, बट एक सिस्टम जो कहता है कभी किसी कस्टमर को जाने मत दो। यानी कोई कस्टमर आया तो आप उससे कभी ना नहीं कहते। तो कस्टमर ने कहा कि मुझे वो 5 पैसे में चाहिए, तो चाइनीज़ विल डू एनी थिंग टू मेक श्योर ही गॉट द पेन इन 5 सेंट, मतलब 5 पैसे में। अब आप समझो तो क्योंकि उसने 5 पैसे में वो पेन बनाया है, मतलब 5 पैसे से कम है, क्योंकि 5 पैसे में तो डिलीवरी भी शामिल है। और फिर यहाँ पे वही पेन 10 या 20 रुपये में मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि पेन ख़राब क्यों था। वो पेन ख़राब इसलिए नहीं था कि पेन ख़राब था, जिसने उसको ख़रीदा उसके लालच की वजह से वो 1 रुपये का पेन 5 पैसे से कम का हो गया, और आप यहाँ पे 10-20 रुपये देते हो। और इसलिए आप ख़राब को लगता है कि चाइना का पेन ख़राब होता है। चाइना का पेन ख़राब नहीं होता, जिसने ख़रीदे उसकी इंटेंशन लालची भरी थी, इसलिए वो पेन ख़राब था। इस गेम ऑफ इंटेंशन प्योरली, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल चीज़ समझाता हूँ। जैसे मैंने एक बार एक दुकानदार से पूछा कि इसमें वारंटी क्यों नहीं देते किसी चीज़ को जैसे तुम बेचते हो। वो कहता है क्योंकि मेड इन चाइना है, इसलिए मैं वारंटी नहीं था। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मेड इन इंडिया पे तो वारंटी दोगे। उस पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि उन सबको पता है कि वो घटिया चीज़ कर रहे हैं। वो चीज़ इतनी घटिया, वारंटी कैसे देंगे, उन्हें खुद पता है हम क्या बेच रहे हैं। अच्छा, इस रूल को समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। दुनिया में 2 बिज़नेस मॉडल काम करते हैं, एक चाइनीज़ बिज़नेस मॉडल और इंडियन बिज़नेस मॉडल। आप मान के चल सकते हो मोटा माटी की सारी दुनिया चाइनीज़ बिज़नेस मॉडल फॉलो करती है, सिवाय इंडिया को छोड़ के। इंडिया में यूज़ होता है इंडियन बिज़नेस मॉडल। अब मैं आपको दोनों मॉडल का डिफरेंस बता दूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि कौन सा बिज़नेस मॉडल, मतलब वो बिज़नेस मॉडल की वजह से वो जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहले समझ लो बिज़नेस मॉडल है क्या, हाउ डज़ दिस बिज़नेस मॉडल इज़। चाइनीज़ बिज़नेस मॉडल ये कहते हैं कि कोई भी कस्टमर जो आपके पास आए उसको आप लाइफ टाइम का कस्टमर बना दो, ठीक है। जो भी कस्टमर है आपका वो लाइफ टाइम कस्टमर बन जाए। जबकि इंडियन बिज़नेस मॉडल का क्या कहता है,
इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो दोबारा आए ना आए, उसको अभी जितना आप लूट सकते हो लूट लो। दैट्स ए प्योरली इंडियन बिजनेस मॉडल। तो ये जो आपको ये सोच समझ में आएगी कि दोनों बिजनेस मॉडल काम कैसे करते हैं। अब क्योंकि चाइना वाला हमेशा चाहता है कि मेरा बिज़नेस, मेरा जो कस्टमर रिटर्न कस्टमर बन जाए, वो दोबारा लौट के आए, क्योंकि यही तो है चाइनीज़ बिज़नेस मॉडल। इंडियन बिज़नेस मॉडल इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कल लौट के ना हो, क्योंकि अगर 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, लोग तो आते रहेंगे, मजबूरी है उनकी। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं इंडिया के शॉपिंग मॉल से कोई चीज़ खरीदूँ, उस पे कभी आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अब जैसे हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब मैं वहाँ के शॉपिंग मॉल से एक चीज़ खरीदता हूँ, सेम चीज़ जो मैं इंडिया से खरीदा उसमें मुझे वारंटी नहीं मिली। अब मुझे यहाँ पे वारंटी मिलेगी 1 साल की। तो सवाल ये है कि मुझे वारंटी कैसे मिल गई और इंडिया में क्यों नहीं मिली? इसको समझने के लिए आपको समझने का सेम बिज़नेस मॉडल क्या है इनका। मैंने एक बार मैनेजर से पूछा व्हेन आई वाज़ इन ऑस्ट्रेलिया कि जैसे कोई चीज़ दिक्कत आती तो वो रिटर्न क्यों कर लेती है, मतलब हाउ डज़ इट वर्क? उसने बहुत सिंपल जवाब दिया। उसने कहा देखो, जैसे एग्ज़ाम्पल इंडिया में बिग बाज़ार है, ठीक है। तो जब मैं बिग बाज़ार से कुछ ख़रीदता हूँ तो मैं कस्टमर हूँ और बिग बाज़ार एक तरह से दुकानदार है, राइट। बट यू सी, बिग बाज़ार खुद कुछ नहीं बनाता, वो ख़रीदता है चाइना से। तो उस लॉजिक से बिग बाज़ार कस्टमर हो जाता है और चाइना में बनाने वाला, बेचने वाला दुकानदार हो जाता है। और क्योंकि चाइना बिज़नेस मॉडल क्या कहता है, कस्टमर को लाइफ टाइम का कस्टमर बनाओ। तो क्या होता है कि मान लीजिए बिग बाज़ार ने 1000 पेन ऑर्डर करे चाइना से, तो जो चाइनीज़ दुकानदार है वो उन्हें 1000 पेन नहीं देगा, वो उन्हें 1005 पेन देगा, 4-5 पीस एक्स्ट्रा देगा। वो सिर्फ देता ही इसलिए कि इन केस किसी का पेन सही से काम ना करे तो आप ये पेन उनमें से दे देना और एक आध पेन गिफ्ट करने के काम में ले लेना। दैट्स हाउ दे इट वर्क्स। अब इसी क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जेन्युइन है, तो वहाँ पे उन्होंने कोई झोल झाल नहीं किया, बहुत साफ़ सुथरा मामला है। अब हम आते हैं इंडिया पे। ये रूल इंडिया पे क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि आज देखिए इंडियन बिजनेस मॉडल क्या कहता है, लाइफ टाइम कस्टमर से कोई मतलब नहीं होता। कस्टमर को पहली बार में आप जितना लूट सको लूट लो, तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको ख़राब चीज़ गई है। पहली बार तो वहाँ पे वो सही क्वालिटी नहीं आएगी, वो आएगी ख़राब क्वालिटी। और इंडिया में आप वापस करने जाओगे भी तो आपको साफ़ सुथरा वो मना कर देगा, नहीं कोई भी चीज़ ना वापस होगी, ना बदली जाएगी, ना कुछ। तो बेसिकली ख़राब चीज़ आपके ऊपर आके पड़ गई, आप पे कोई चारा नहीं है रादर देन टू बाय द न्यू वन, और उसका भी कुछ नहीं पता। तो आपको आई होप गाइस ये समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। चाइनीज़ वही लोग हैं, और ये ऐसा नहीं कि ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आर्डर है, पूरी दुनिया में सेम चाइनीज़ बिजनेस मॉडल यूज़ होता है। लोग चाइना से ख़रीदते हैं अच्छी क्वालिटी का सामान, उनको वहाँ स्टोरों में आ जाता है और वहाँ से उनके कस्टमरों को चला जाएगा, उन देशों के कस्टमरों को। और हर जगह वारंटी मिलती है दुनिया के अंदर, आई कैन टेल यू दैट। इंडिया में अकेला ऐसा है जहाँ पे आपको ना तो वारंटी मिलती है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरा दी जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, वो 1 रुपये का पेन है वो 5 पैसे में बन के तैयार होता है, जबकि विदेशों में वो 1 रुपये का पेन 1 रुपये का ही रहता है, उसमें आप ख़राब नहीं करते और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और मेन जो चीज़ द वन आई ऑलवेज लाइक इज़, उन चीज़ों में वारंटी मिलती है जो स्टोर है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ बट मान लो के मार्ट, यह के मार्ट थोड़ा अमेरिकन जैसा लग रहा है। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में एक बिग बाज़ार है, या समझिए हाँ ऑस्ट्रेलिया में बिग बाज़ार है, तो बिग बाज़ार मुझे एक साल की वारंटी देगा। कोई भी चीज़ जो मैं उससे लूँगा ख़राब होगी तो वो वापस करेगा, ये उतने पैसे रिटर्न कर देगा। तो मान लीजिए मैंने खिलौने का हेलीकॉप्टर लिया, मशीन से चलने वाला, मान लीजिए $20 का है, तो वो जो हेलीकॉप्टर है मुझे 1 साल की वारंटी मिलेगी। 1 साल के अंदर अगर वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता, अच्छा मैं हेलीकॉप्टर बता दूँ पहले, ऐसे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर मिलते हैं विदेशों में जो उड़ सकते हैं, लाइक लिटरली उड़ सकते हैं, उसमें पंखा लिटरली घूमता है, वो उड़ते हैं लिटरली। तो मान लीजिए वो एक मशीन है ऑफकोर्स, तो अगर 1 साल के अंदर उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो स्टोर या तो मुझे दूसरा हेलीकॉप्टर देगा या मुझे पैसे वापस करेगा। वो तुमसे पूछेगा हर बार कि पैसे वापस चाहिए या दूसरा हेलीकॉप्टर चाहिए। इट्स स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन वही चीज़ मैं इंडिया में लूँगा। अब लाइए मैं इंडिया के बिग बाज़ार में हूँ, मैंने वही हेलीकॉप्टर लिया मान लीजिए 1000 रुपये का, तो वो आज ले गया और कल ना चले तो बेसिकली
आप स्टोर में आके नहीं कह सकते ख़राब कर रहे हो, वो कहेंगे तुम नहीं ख़राब किया होगा, रख लो अपने पास, तो आपके पैसे डूब गए यहाँ पे। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये जो खेल है ये चाइना की नहीं खेल नहीं है, चाइना में खेल नहीं खेला जा रहा। दिक्कत है कि वो जो इंसान वहाँ चाइना में जाके ऑर्डर करता है उसकी इंटेंशन का खेल है कि उसने सही चीज़ लेके आपको सही दी, या उसने चाइनीज़ को कहा कि नहीं इसको लालच में इसको कम पैसों में बनाओ और मैं इंडिया में आकर उसको ऊंचे दाम पे बेचूंगा। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि चाइना में ख़राब क्वालिटी का सामान नहीं मिलता, वहाँ पे एप्पल, सोनी और दुनिया भर की सब कंपनियाँ वहीं से ही आती हैं। तो उनको तो पता है वो क्या बना रहे हैं। सारा खेल ये है कि जो ले रहा है उनसे सामान एक्चुअल में चाइना से कोई ऑर्डर करता है वो फिज़िकली यहाँ आता है, उस इंसान की इंटेंशन कैसे। क्योंकि आप खुद सोचो, आप इंडिया में हो, आपने कभी किसी चाइनीज़ को सामान बेचते देखा इंडिया में? नहीं देखा। सारे इंडियंस ही तो होते हैं दुकानों में। तो लेकिन कोई तो इंसान है जो चाइना से एक्चुअली सामान को वहाँ से यहाँ ला रहा होगा, क्योंकि एक बार वो यहाँ लाता है फिर बाकी सारे दुकानदार उस सामान को बेच रहे होते हैं। बट दिक्कत यह है कि जो इस इंसान ने वो सामान ऑर्डर किया चाइना में, फिज़िकली चाइना में जाके, और फिर वो फिज़िकली सामान आया, सारा खेल उस इंसान के इंटेंशन का होता है। अगर उस इंसान की इंटेंशन अच्छी है तो चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी और बढ़िया क्वालिटी में मिलेंगी। इंडिया में चीज़ें महंगी हैं और क्वालिटी बहुत घटिया है। विदेशों में एटलीस्ट क्या है कि चीज़ें महंगी हैं बट बढ़िया क्वालिटी की हैं। और अगर आप लकी हो और आप चाइना में रहो तो चीज़ें टॉप नॉच क्वालिटी की हैं और बहुत सस्ती हैं। और मैं सस्ती सही सब नहीं है, वो एक्चुअली महंगी ही हैं। इंडिया में आप इन चाइना के बाहर आप कोई भी चीज़ खरीदो तो बहुत ज़्यादा महंगी है। चाइना में जो रेट है वो एक्चुअली सही है, उससे ज़्यादा उसको नहीं होना चाहिए था। बट आप हमेशा बाहर महंगी चीज़ खरीदते हो चाइना के बाहर। लेकिन मेन चीज़ है कि इंडिया में ख़ासतौर से क्या होता है कि वो महंगी चीज़ भी बहुत ख़राब क्वालिटी की आपको मिलती है, जो नहीं होना चाहिए। और अगर आप उसको किसी इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड या फिर यूरोप से कहीं लेते हो, अब जिन्हें नहीं पता इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड से मेरा मतलब क्या है, जैसे इधर अमेरिका, कनाडा, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये 5 कंट्री हैं मोटा माटी इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में। तो यहाँ से लोग, या यूरोप में आप कहीं से लेते हैं, यूरोप फ्रांस, जर्मनी एंड ऑल दैट कंट्रीज़, तो काफ़ी तक आप मान सकते हो चीज़ें सही क्वालिटी की मिलेंगी, विद वारंटी मिलती हैं। लेकिन आप जैसी यहाँ इंडिया जैसे वगैरह कंट्री में आते हो तो क्वालिटी ड्रास्टिकली गिरेगी और उसमें कभी कोई वारंटी मिलेगी और कीमत बहुत हाई होगी। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि इसका चाइना से उतना लेना देना नहीं है जितना उस बंदे से है जिसने एक्चुअली में उसको फिज़िकली वहाँ जाके ऑर्डर की प्लेस किया और फिर वो ऑर्डर सामान से यहाँ आया इंडिया। तो अगर आपको ब्लेम करना है ख़राब क्वालिटी के लिए तो चाइना को ब्लेम मत करो, बिकॉज दे नो हाउ टू मेक द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। आप ब्लेम करो उस बंदे को जिसने वो सामान ख़रीदा, क्योंकि उसके कहने के हिसाब से इस बंदे ने बनाया सामान। तो अगर इस इंसान की इंटेंशन नेक होती तो आपको बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलता कम रेट पे। आप क्योंकि इसके खुद के पर्सनल लालच की वजह से आप महंगा सामान ख़रीद रहे हो घटिया क्वालिटी में। सो आई होप यू गाइज लाइक आपका थोड़ा क्लियर हो गया होगा आइडिया कि चीज़ें कैसे होती हैं। आप में से कुछ हो शायद जो कभी चाइना सामान लियो तो आप बताइएगा इसमें, मतलब अपनी और रोशनी डालेगा कि चीज़ें और कैसे होती हैं, ताकि एक आम इंसान जो कभी चाइना नहीं गया, मतलब एंड कंज्यूमर, तो जो बस वो तो बस दुकान से जाके सामान ले आता है, तो आप ये बताइएगा खासतौर से वो लोग जो चाइना गए हो, उन्होंने कभी वहाँ से सामान लिया हो, कि और क्या क्या होता है, तो ताकि एक आम दुनिया के लोग समझ सकें कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। और जो लोग नहीं गए वो क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद और पर क्लिक कीजिए।